दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है जो आज भी कई राज हैं। जमीन पर या समुद्र में आए दिन वैज्ञानिक ऐसी चीज़ों की खोज करते हैं जो लोगों को हैरत में डाल देती हैं। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी खोज की है जिसको देखने के बाद वे हैरान हैं। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे छिपी दुनिया मिली है जो हैरान करने वाली है। वैज्ञानिकों ने यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम खोजा है। ऐसा सिस्टम आज तक कभी नहीं मिला था। वैज्ञानिकों ने बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी खोजा है जिसमें एक अंधेरी गुफा नजर आई है। इसमें झींगे की तरह दिखने वाले छोटे छोटे जीव रहते हैं। इस नई खोज से वैज्ञानिकों में उत्साह है। वैज्ञानिकों में ये रहस्यमयी स्थान अंटार्कटिक प्रायद्वीप के पूर्वी तट से जुड़े लासन आइस शेल्फ के नीचे खोजा है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड लासन आइस शेल्फ साल 2021 में टूटकर बना था। रिसर्च टीम ने गर्म पानी के माध्यम से 500 मीटर तक बर्फ की सतह पर ड्रिल किया। इस दौरान पाइप के साथ कैमरे को लगाया गया था। बर्फ को तोड़कर कैमरा जब अंदर गया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने नीचे सैकड़ों की संख्या में जलीय जीव देखे। वैज्ञानिकों को शुरुआत में धुंधला दिखाई दे रहा था तो उनको लगा कि कैमरा खराब हो गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में ध्यान से देखा तो पता चला कि कैमरे के चारों तरफ झींगे हैं। इस खोज से वैज्ञानिक पूरी तरह हैरान हैं क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी बर्फ के नीचे कोई जीवन मिलेगा। भौतिक समुद्र विज्ञानी क्रेग स्टीवंस का कहना है कि जानवर हमारे कैमरे की तरफ तैर रहे थे। इससे साफ है कि इतनी गहराई बेहद महत्वपूर्ण इकोसिस्टम है। काफ़ी लंबे समय से विशेषज्ञ मानते हैं कि अंटार्कटिका के नीचे नदियों और झीलों का नेटवर्क है। हालांकि अभी तक इस पर खास रिसर्च नहीं किया जा सका है। वैज्ञानिकों के लिए बर्फीली सतह के नीचे नदी में जीवन मिलना एक बेहद महत्वपूर्ण खोज है। ग्लेशियोलॉजिस्ट और इस शोध के मुख्य शोधकर्ता ह्यू हॉर्गन का कहना है कि इस नदी का निरीक्षण करना एक छिपी दुनिया को खोजने की तरह एहसास होता है। शुरुआत में सैटेलाइट इमेज से सतह के नीचे नदी के होने की जानकारी मिली। दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमयी लेक का नाम है वोस्टोक लेक। वोस्टोक लेक की गहराई को आज तक कोई नहीं माप पाया है। ये लेक करीबन 240 किलोमीटर लंबी है और 50 किलोमीटर चौड़ी है। जब शोधकर्ताओं द्वारा इस लेक को खोजा गया तो उन्होंने बर्फ की चादर में करीबन 4 किलोमीटर तक ड्रिल किया जिसके नीचे उन्हें वोस्टोक लेक मिली। वोस्टोक लेक के बारे में कहा जाता है कि किसी समय में ये लेक बर्फ के नीचे नहीं बल्कि ज़मीन के ऊपर ही दिखाई देती थी, मगर नासा द्वारा ये दावा किया गया है कि ऐसा करीबन 2.5 करोड़ सालों पहले हुआ करता था। अंटार्कटिका की वोस्टोक झील करीबन 2.5 करोड़ सालों से बर्फ की चादर के नीचे ही है और इस झील में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे धूप और हवा की भी जरूरत नहीं है। इस झील में कई बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और मछलियां पाई जाती है जो इसी ठंडे पानी में बिना धूप और हवा के जीवन व्यतीत करती हैं। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे कैसे पानी हो सकता है। दरअसल बर्फ के नीचे ये पानी इसलिए मौजूद है क्योंकि धरती में हाई प्रेशर के कारण बर्फ लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इसके साथ ही धरती का कोर भी हीट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण बर्फ पानी में तब्दील हो जाती है और इसी वजह से बर्फ की चादर के नीचे वोस्टोक झील का भी निर्माण हुआ है। अंटार्कटिका पृथ्वी का वो हिस्सा है जहां हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ आपको हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। इस बर्फ के नीचे सैकड़ों राज छिपे हैं जिनमें से एक से अब पर्दा हट गया। 1911 में ब्रिटिश सरकार के आदेश पर एक शोध अभियान अंटार्कटिका में चला था। उस वक्त वहां पर एक झील दिखी जिसके आसपास लाल रंग का पानी बह रहा था, जिसे खूनी झरना कहा जाने लगा। अब दशकों बाद उसके रंग से जुड़े रहस्य को सुलझा लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने नवंबर 2006 से नवंबर 2018 के बीच तक खूनी झरने से नमूने लिए। इसके बाद शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करके उसका विश्लेषण किया गया, जिसमें कई नई चीजें पता चलीं। इस ग्लेशियर के नीचे आयरन सॉल्ट, लौह नमक है। इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसके अलावा ग्लेशियर के नीचे एक दूसरी दुनिया है जिसमें कई सूक्ष्म जीव हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हीं की वजह से पानी खारा और खून की तरह लाल है। मामले में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक केन लिवी ने बताया कि जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप से सैंपल को देखा उनको छोटे नैनोस्फेयर नजर आए जो लौह समृद्ध थे। ये छोटे कण प्राचीन रोगाणुओं से आते हैं और मानव लाल रक्त कोशिकाओं के आकार के 100वें हिस्से के बराबर होते हैं। वे खूनी ग्लेशियर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। वहीं लोहे के साथ साथ नैनोस्फेयर में सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सोडियम भी मिले। यह अनूठी संरचना उस नमकीन पानी का हिस्सा है जो ग्लेशियर से निकल रहा। सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन की वजह से ये पानी को लाल और चमकदार कर देते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब चैनल एबीपी विशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।